हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और कक्षा 10th के सभी बच्चे मैथ्स में एमसीक्यू अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हर चैप्टर के ऊपर स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें जो पहला हमने क्वेश्चन लिया हुआ है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरह का अगर आपके पास केस आता है तो वहाँ पे जो आंसर रहने वाला है, यहाँ पूछा हुआ है दैन द सिस्टम हैज़, यानी कि समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। तो आपका आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो है अद्वितीय हल होता है। इसका जो हल होता है कैसा होता है? अद्वितीय हल। जब हम इस तरह के केस का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो लाइंस आती हैं जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदित रेखाएं आती हैं। और इस तरह के केस में इसमें अद्वितीय हल होता है। ओनली अद्वितीय हल का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको और हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल इसको बोल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ के अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है, दो फॉर्मूले क्योंकि इस तरह के सेम और रहते हैं a1/a2 वाले, तो दूसरा क्या हो सकता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये पूछ लिया है तो वहाँ पे क्या होगा? अगर ये तीनों बराबर होते हैं, जब आप ग्राफ बनाएंगे, जैसे कोई एक लाइन बनती है तो दूसरी जो लाइन बनेगी, दूसरी क्वेश्चन की लाइन बनेगी सेम ठीक उसी के ऊपर बनती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स हम इनको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो संपाती रेखाएं। और इस तरह के केस में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि आपके पास अनेक हल वहाँ पे होंगे। अगर थर्ड केस अगर आपके पास ये वाला पूछा जाता तो ये आपने इनफाइनाइट मैनी हल वाला करना है, यानी कि ये वाला ऑप्शन वहाँ पे करना था। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ये स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं और थर्ड ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, लास्ट वाला अलग है, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल लाइंस वाला आएगा। वहां पे लाइंस कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। आपके पास समांतर रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। और वहां पे अगर आपके पास सॉल्यूशन पूछा जाए, ये साथ साथ में पैरेलल लाइंस, हर केस में लाइंस भी बता रहा हूं आपको क्योंकि लाइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन बनेगी। जैसे इस तरह से सॉल्यूशन का पूछा है तो वहां लाइंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के केस में समांतर रेखाएं बनेगी और वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने वहां पे कोई हल नहीं वाला वहां पे मार्क करना है। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि करेक्ट कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा? तो आपने अभी फॉर्मूले आपने यहाँ पे किए थे। तो पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको बोला था कि इस तरह का जो फर्स्ट टू इक्वल रहते हैं और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू रहेगा, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ्स ऑफ ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आर। संगत समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होती हैं? तो वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी कि प्रतिच्छेदी या संपाती। सेकंड इज ओनली पैरेलल, केवल समांतर। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, हमेशा प्रतिच्छेदित। ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा जो है संपाती रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी कि प्रतिच्छेदी या समांती। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इन एलिमिनेशन मेथड वी, कि हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि में हम क्या कर सकते हैं? तो एलिमिनेट वन वेरिएबल
यानी कि एक चर को घटाते हैं, या ड्रॉ ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू किसी मान की वैल्यू वहाँ पे भरते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने, आपको पता होगा जब आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन या विलोपन विधि में, हम क्या करते थे, एक चर को दूसरे चर से वहाँ घटाते थे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से वहाँ घटाते थे, एलिमिनेट करते थे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एलिमिनेट वन वेरिएबल, एक चर को घटाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है x इजकल टू 0 दिया हुआ है। ये कौन सा, ये जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, किस तरह का समीकरण है? ये x एक्सिस पर रहेगा या y एक्सिस पर रहेगा या मूल बिंदु ओरिजिन पर रहेगा, या इसमें से नन ऑफ दीज यहाँ से ऑप्शन होगा। तो ये अगर x 0 रहता है तो इसका जो ग्राफ बनता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये लाइन जैसे x का है, ये लाइन y का है, अगर x 0 है तो कहीं ना कहीं जो है y पर कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो b रहेगा, y एक्सिस। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। सिक्स क्वेश्चन है, यदि जो रेखाएं हैं समांतर होती हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द सिस्टम इज, तो समीकरण निकाय कैसा हो सकता है? कंसिस्टेंट मतलब संगत होगा, या डिपेंडेंट होगा आश्रित, या इनकंसिस्टेंट असंगत होगा, नन ऑफ दीज होगा। अगर लाइंस पैरेलल रहती हैं तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा, असंगत इसका आंसर रहेगा। थैंक यू।